इलाके के बड़े चौधरी, बज़ाहिर इलाके के बड़े डेरादारी और रिस्क और आना जाना और इज्जत, और जिंदगी में चैन नाम की चीज़ नहीं है। ये दफ़ा हमारे ना डेरे पे कोई दुर्वेश आए, मेहमान आते थे चले जाते थे, कोई दुर्वेश आए और वो आए तो मैंने उन्हें खाना खिलाया जैसे खाना खिलाते थे। पता नहीं क्या हुई बात, मुझे कोई कशिश हुई, मेहमानों का आना जाना तो लगा रहता था, मैं उनके साथ ऐसे बैठ गया। वैसे बेसाख्ता मुझसे कहने लगे कि ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, खुशहालियाँ नहीं हैं, दुख हैं, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं और मसाइल हैं और उलझने हैं यही कुछ। हाँ, और कहा तुम्हारा बाप भी इसी में हालात में गुजर गया, तुम्हारा दादा भी, तुम्हारी बड़ी भी, इस हाल क्यों नहीं करते? तो कहने का मैंने सोचा कि ये भी वही हाल बताएंगे जो आज तक दास्तानी कहानियाँ सुनी हैं, किसी ने तेरे पर जादू ही कर दिया है। मैंने ऐसी लापरवाही से कहा जी बहुत कुछ किया नहीं होगा। कहा कि आज मैं वो बता रहा हूँ तो तूने कहीं से सुना नहीं होगा, जरा गौर से सुन। और जलाल में आ गया मेरी बेइतनाई और बेतवज्जी को देखकर। उनके जलाल को मैंने देखा तो मैं सहम गया कि कोई दुर्वेश है, बाकमाल दुर्वेश है। तो मुझसे फरमाने लगे कि तुझे पता है कि तेरे बड़े क्या करते थे और उनका मकाफात तेरे साथ चल रहा है। मैं उनकी बात पे चौंक पड़ा, मुझे तो पता था मेरे बड़े क्या करते थे। कहा कि उनकी बद्दुआएं जो उनके साथ थी, किसी को लूटा, किसी को मारा, किसी को परेशान किया, किसी मुसाफिर को जाते जाते उससे लूट लिया, उसकी आंखें तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वो बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वो लानतें तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वो दिल के अंदर के फफोले और उनकी आग और वो धुआं और वो शोले, वो तुम्हारी हर चीज को जला रहे हैं। बातें कर रहा था और मैं कांप रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। और तुझे पता है कि तेरे बड़ों ने जो कुछ किया था वो नस्लों में चल रहा है, और तुझे पता है कि तेरी नस्लों में अल्लाह ने जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, खैर, बरकत छीन ली। बर्बादी, परेशानी, नाकामियां, मुश्किलात और जिंदगी की हर बर्बादी परेशानी तुम्हारे साथ है। तुमने इसका आज तक हाल ही नहीं किया। तुम जादू पे लगे हो। क्या हर चीज जादू होती है? क्या हर काम जो भी समझना है वो जिन्नात को उसका लेबल लगा दिया जाता है और उनके जिम्मे लगा दिया जाता है? कभी इसका हल भी सोचा कि तुम्हारी नस्लों में वो बद्दुआएं, वो मकाफात चल रहा है, और कभी उसको बख्शवाने की और उसके हल कराने की तुमने कोशिश की? कहते वो कह रहे थे और उनकी हर बात मेरे ऊपर ऐसी हथौड़ी की तरह दिमाग में लग रही थी। मैं अपने डेरे का चौधरी था, मैं फैल के बैठा हुआ था, मैं सुकड़ गया, मैं सहम गया, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी बेकदरी इस दुर्वेश की है, बेअदबी की है। इसकी वो कदर नहीं कर सका जिस कदर का ये दुर्वेश मुस्तहिक था। ये तो बड़ी दूर की नजर रखता है, मैं तो इसको ज़ाहिर में पहचाना, ये तो बड़ी गहरी नजर रखता है। और फिर बाज़ औक़ात हमें अपने बड़ों की बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती थी। एक काफिला, ये रास्ता था, काफिला जा रहा था, एक बंदे ने सारे काफिले को पकड़ दिया, कई को मार दिया, माल लूट लिया, बड़े मुकाबले में आए, और हम बड़े जीदार हैं, हम बहादुरों की औलाद में से हैं, हम बड़े शजात में हैं, हम तो उसको बहादुरी समझते रहे। वो तो हमारी नाकामी का बाब निकला। तक तेरी गुर्बत, तेरी सफ़ेद पोशी, तेरी तंगदस्ती कभी नहीं जा सकती जब तक इसका इजाला हो। याद रखना, हकूकुल्लाह के लिए तौबा है, हकूकुल इबाद के लिए तौबा नहीं है, इजाला है। फिर सुन लेना, हकूकुल्लाह के लिए तौबा है, हकूकुल इबाद के लिए तौबा नहीं, इजाला है, माफ़ी है, फिर तौबा। हमारी नस्लों में किसी की बद्दुआएं, किसी बेजुबान की या जुबान वाले की, किसी मजलूम की, किसी मकहूर की, किसी मजबूर की, इस पे हमें फिक्र करना है। रमज़ान में वजीफ़ा बताया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ये इन्हीं चीज़ों का इज़ाला है। मौला, कोई ऐसा बंदा था, मोमिन था, मोमिनात था, मुस्लिम था, मुस्लिमात था, मैं जिसके साथ ज़्यादती करके भूल गया, मेरा बड़ा भूल गया, उसका बड़ा भूल गया, उसका बड़ा भूल गया, भूल गए, मर गए, लेकिन उसकी आह मेरा ताक़ुब कर रही है, उसकी बद्दुआ मेरा ताक़ुब कर रही है, उसकी लानत मेरा ताक़ुब कर रही, और मेरी नस्लों का ताक़ुब कर रही नस्ल दर नस्ल। चलो, आपने सुना नहीं होगा इस खानदान को किसी की दुआ है, ऐसे आम हमारे माशरे में बात है
आपने सुना होगा इस खानदान को किसी की बद्दुआ है। ये क्या है? ये लफ्ज़ खुद सुनना जरा गौर से और दिल की आंखें खोल के सुनना। बद्दुआएं कभी लुक में नहीं छीनती, सजदे छीन लेती हैं। एक सहाबी ने एक जालिम को बद्दुआ दी थी, जा तुझे अल्लाह फितनों में मुब्तला कर दे, फितनों में मुब्तला कर दे। उससे हया छिन गया था और वो खुले आम बुराइयां करता था। 3 बद्दुआएं दी थी, तेरी उम्र लंबी हो जाए, एक बद्दुआ, तेरा तुझे फितने में मुब्तला हो जाए, और दूसरा तेरा फक्र लंबा बड़ा हो जाए। मांगता था, पूरी नहीं होती थी, उम्र लंबी थी, आंखें ढलक गई थी, और बुढ़ापे की आखिरी हालत में खुलेआम बेहयाई। और लोग कहते थे क्या करता है? कहा मुझे उस सहाबी की बद्दुआ खा गई है। इस तरफ तवज्जो नहीं की। ये मैं आपको तमंगरी का पैकेज दे रहा हूं, ये मैं आपको नस्लों में मालदारी का पैकेज दे रहा हूं, ये मैं आपकी नस्लों में माल दौलत इज्जत चाहता हूं रहे। आज जागीरदार हैं, आज मालदार हैं, आज खुशहाली का लुक्म है, आज रिस्क वुसअत का है, तो ये मैं आपकी नस्लों के लिए वुसअत और लुक्म बचाने का गुर दे रहा हूँ। सेविंग सेविंग क्यों कहती जी मेरी इतनी सेविंग है, मैंने इतनी सेविंग की हुई है, इतनी मेरी बचत है, ये सेविंग है। वरना देखा कई आए बड़े बड़े मालदार जागीरदार, 1400 मुरब्बे ज़मीन, 1800 मुरब्बे ज़मीन, इतने के जिनकी हाँ 3 दिन घोड़ियाँ दौड़ती रहें और फिर अगले 3 दिन उनका रकबा ख़त्म न हो। आज वो सड़कों पे गलियों पे मांगते मांगते फिर रहे हैं। ये नस्लों के लिए रिस्क बचाना, वरना वो आहें खा जाती हैं। पिछला कोई आया था मेरे खानदान में, मुझे पता नहीं, मैंने अपनी जवानी में, मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपने बुढ़ापे में किसी का दिल तोड़ दिया था, किसी का दिल जला दिया था, किसी बेजुबान को तकलीफ दी थी, किसी को जुल्म किया, किसी के साथ ज्यादती की, किसी की आह निकली और अर्शों को उसने जाके हिलाया और अर्श में हलचल मची और फरमाया ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए दे दो उरूज, फिर हम इसको जो जवाल और इसकी नस्लों को जो जवाल देंगे, जमाना इबरत से देखेगा। व शमाततिल आदा, कुरान हदीस में मेरे आका का फरमान है, मौला मुझे इस हाल से बचाना कि दुश्मन तालियां बजाएं और दुश्मन हंसें। व शमाततिल आदा, मैंने इसको इबरत बनाना है, कोई बात नहीं ना मौला, अभी से माफी, अभी से तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार, नफली अज़कार, दुआएं, तस्बीहात, उनको हदिया गायबाना, पता है या नहीं, उनके लिए कुछ माल का हदिया, उनके लिए कुछ अमाल का हदिया। हत्ता कि यहाँ तक कि मेरे पास इसके तजर्बात हैं, कोई सख्त मुजाहिदा और कुर्बानी करके खिदमत करके एक साहब को मैंने कहा कोई सख्त मुजाहिदा कुर्बानी कर, खिदमत कर, और उन मुतासिरीन, वो मुतासिरीन ज़लज़ला ज़दगान के मुतासिरीन होते हैं, सैलाब ज़दगान के मुतासिरीन होते हैं, नस्लों के मुतासिरीन, किसी का जान, किसी की माल, किसी की इज्जत, किसी की आबरू, कोई बेज़बान कोई ज़बान वाला, वो मुतासिरीन। मैंने कहा उन मुतासिरीन को पहुंचा, जानी मुशक्कत भी और माली मुशक्कत भी। एक जगह मस्जिद बन रही थी, सब रोज़े के साथ कहने लगा मैंने मस्जिद की पूरे के पूरे 22 दिन खिदमत की, या 27 दिन का या 22 दिन का, और कहा मैंने रोज़ कहता था मैं टूट गया हूँ, मेरा जज सब कुछ टूट गया है, ये मैं अपना जानी खिदमत अपनी उन मुतासिरीन को दे रहा हूँ, हालात बदल दे, हालात बदल दे। और कहा जो वजीफ़े तस्बीहां जो अमाल करता था उनको देता था, और जो कुछ पैसे थे वो भी देता था। कई साल मैंने ऐसे किए, और फिर अल्लाह ने हालात बदले, माफियां दे देता है, कहता है अच्छा कोई बात नहीं, तो रुजू पे आ गया है ना, उनके सारे बकाए जात तेरी तरफ से मैं अदा कर देता हूँ।